दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीचिंग संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भाषा के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत में से दो भाषाएं चुनी जाती हैं, जिसमें हिंदी के बाद अधिकतर लड़के प्रेफरेंस के तौर पे संस्कृत चूज करते हैं। तो आज हम संस्कृत के बारे में ही बात करेंगे कि संस्कृत विषय में के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। और संस्कृत के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है व्याकरण। क्या पढ़ना है? तो व्याकरण, यानी संस्कृत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? व्याकरण। अब हमें देखना है कि व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं और जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें एक चीज कि संस्कृत का यदि संधि विच्छेद देखा जाए तो यदि हम संस्कृत को तोड़ेंगे तो तोड़ने पे सम धन्त्री धातु और उसके बाद से कत प्रत्यय आता है। यानी संस्कृत का संधि विच्छेद से इन्हीं शब्दों के समूह से संस्कृत का निर्माण होता है। व्याकरण की हम बात कर लें तो व्याकरण में इसका बी प्लस एंड प्लस प्लस क्री और प्लस ल्यूट। आगम से व्याकरण बनता है। अब हम व्याकरण के अंतर्गत बात करेंगे। देखिए, संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण पढ़ना है हमको और व्याकरण के बारे में हम बात करेंगे कि तो व्याकरण के अंतर्गत 3 मुनि आते हैं और उन तीनों मुनियों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। जैसे पहले मुनि का नाम है महर्षि, और देखिए संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। जनक के रूप में देख लिया जाए तो महर्षि पाणिनि है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी और इसी में व्याकरण की चर्चा की गई है। देखिए, हम बात करेंगे तो व्याकरण के अंतर्गत तीन नाम बहुत प्रसिद्ध है। महर्षि कात्यायन, उसके बाद से पतंजलि, महर्षि पतंजलि। उसके बाद से तीसरा नाम है महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, और तीसरा नाम है भट्टो दीक्षित। उन्होंने महर्षि कात्यायन के द्वारा एक किताब पुस्तक लिखी गई।
जिसका नाम है वार्तिक। और वार्तिक लिखने की वजह से इन्हें क्या कहा गया, तो इन्हें वार्तिकार कहा गया। क्या कहा गया? वार्तिकार। उसके बाद से हम बात कर लें कि महर्षि पतंजलि के द्वारा इन्होंने भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहा जाता है। और ये महाभाष्य के कारण इसे इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाष्यकार भी कहा जाता है महर्षि पतंजलि को। उसके बाद से हम बात कर लेंगे भट्टोदीक्षित की। तो भट्टोदीक्षित महोदय ने एक वृत्ति लिखी और इस वृत्ति के लिखने की वजह से इन्हें वृत्तिकार कहा गया। क्या कहा गया? वृत्तिकार। देखिए, हम समझ लेते हैं कि व्याकरण के जो जनक है महर्षि पाणिनि, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसी में व्याकरण का वर्णन है। और व्याकरण के अंतर्गत 3 महर्षि मुनि जो है इनका नाम प्रसिद्ध है। पहले मुनि है उनका नाम है महर्षि कात्यायन। दूसरे महर्षि का नाम है महर्षि पतंजलि। और तीसरे नंबर पर है भट्टोदीक्षित। महर्षि कात्यायन द्वारा लिखा गया एक पुस्तक ग्रंथ है जिसका नाम है वार्तिक। और वार्तिक लिखने की वजह से इन्हें वार्तिकार कहा गया। महर्षि पतंजलि द्वारा तो महाभाष्य लिखा गया तो इन्हें भाष्यकार कहा गया। ठीक। और भट्टोदीक्षित द्वारा लिखा गया वृत्ति के कारण इन्हें वृत्तिकार कहा गया। इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद से हम बात करते हैं और भट्टोदीक्षित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, देखिए इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सिद्धांत कौमुदी। तो ये भी बात हमको ध्यान रखना है परीक्षा में कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो भट्टोदीक्षित महोदय हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत हम सबसे शुरुआत करेंगे कि वर्णमाला के बारे में। तो आइए देखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम। देखिए, संस्कृत में हम अच को हम क्या बोलते हैं, यानी देखिए संस्कृत में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला। और वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमको देखिए शॉर्ट फॉर्म में एक नजर में कवर करना है, तो बहुत डिटेल हम लेके नहीं चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे। वर्णमाला में जैसे स्वर आएगा और उसके बाद से व्यंजन। स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक। उसके बाद से हम बात करेंगे कि वर्णमाला में यानी स्वरों की संख्या, तो वर्णमाला के अंतर्गत देखिए संस्कृत में ये सेंटेंस है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। देखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि संस्कृत में स्वरों की संख्या। तो संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है,
तो स्वरों की संख्या 9 होती है। हमने हिंदी में पढ़ा था कि संस्कृत की स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसमें पहला स्वर पहला प्रकार होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ठीक, अब देखिए मूल स्वर में कौन कौन आते हैं। तो मूल स्वर में अ, ई, छोटी ऊ, री और उसके बाद से ली। ये 5 स्वर जो हैं मूल स्वर में आते हैं और संयुक्त स्वर में आते हैं ए, आए, ओ, औ। यानी इसमें बड़ा ऊ छूट जाता है। तो ये जो ये जो संयुक्त स्वर इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संयुक्त स्वर इनकी संख्या 4 है और मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो संस्कृत में व्यंजन, देखिए व्यंजन की संख्या इसमें 33 होती है। और उसमें 36 मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें भी 33 होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33, उसमें संयुक्त व्यंजन को गिना जाता है, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन को नहीं गिना जाता है। जैसे हम देखिए, इसमें पहला है संयुक्त व्यंजन की संख्या में हम बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आएगा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद से इनकी संख्या कितनी होती है? 25, इनका क्रस से लेके म तक। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, व, र, ल। ठीक, अब उसके बाद से हम बात कर लेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है ये भी 4 होती है। पहला होता है स, मूर्धा स, दंत स और तालव्य स, और उसके बाद से ह। देखिए तीनों स होता है, य और ल व होता है। तो कहने का मतलब कि 25, 4 29 और 29 और 4 33। ठीक, इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं लिया जाता। संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, अज्ञा और स्र, ये नहीं गिने जाते हैं इसमें, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हिंदी का चीज है और मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। ठीक, तो हम बात कर लेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 9 होती है मूल स्वर, संयुक्त स्वर। संस्कृत में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। देखिए स्वरों की संख्या में एक बात और हम बता दें यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो स्वर को बांटा जाएगा। तो हर्ष स्वर, ये उच्चारण के आधार पर है, हर्ष स्वर। उसके बाद से दीर्घ स्वर और उसके बाद से प्लुप्त स्वर। कौन कौन से स्वर हैं? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और उसके बाद से प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर हम, ये हिंदी में भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक, तो प्लुप्त स्वर का संकेत यश के आकार का होता है और दीर्घ स्वर में
आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। ठीक। और हर्ष स्वर में अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री आता है। ठीक ना। तो ये स्वर के भी उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार हो गए हैं। इधर हम देख लिए कि संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वाह की। तो आयुर्वाह देखिए, इसमें हिंदी में 2 होते हैं। एक हमारा पहला क्या होता है कि अनुस्वार होता है, और दूसरा क्या होता है, विसर्ग होता है। लेकिन संस्कृत में आयुर्वाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जिह्वा मूली आ जाता है, एक शब्द जिह्वा मूली, और उसके बाद से एक होता है उपाध्याय मणि, नहीं सॉरी, उपाधनीय, उपाधनीय, देखिए नाम थोड़ा यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। उपधा मानीय, उपधामानीय, ये 4 होते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम विसर्ग में हम बात करेंगे। अनुस्वार में, तो अनुस्वार में बिंदी होता है, विसर्ग में इस प्रकार का संकेत होता है। जिह्वा मूली का मतलब देखिए, ये 8 है ना, 8 है हमारा। इसमें यदि हम संकेत के तौर पे देखा जाए तो ये 8 हो जाएगा। यदि इस पार्ट को इस पार्ट को उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे इस रूप का बन जाता है। ठीक। तो ये क से पहले जो संकेत 8 के उल्टे आकार का आता है, ये हमारा जिह्वा मूली हो जाता है। यानी क और ख के पहले जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जिह्वा मूली हो जाता है। और उसके बाद से यही संकेत जब प और फ के पहले आता है तो क्या हो जाता है, उपधामनीय, उपाधमनीय। तो इस बात को हम ध्यान देंगे कि क और ख किसमें, जिह्वा मूली में, और प और फ किसमें आएगा, उपधामनी में। ठीक ना, मानी में। अब हम बात कर लेंगे इसके बाद से उच्चारण स्थान की। देखिए, तो उच्चारण स्थान की हम बात कर लें। तो उच्चारण स्थान में देखिए, हमारा ये यदि मस्तिष्क मान लिया जाए तो शुरुआत कहाँ से होता है, कंठ से। उसके बाद से कंठ से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ जिह्वा मिलेगा, यहाँ पे कह सकते हैं हम तालु से, फिर कहते हैं मूर्धा से, फिर उसके बाद से दंत से, फिर उसके बाद से ओष्ठ से। ठीक। और उसके बाद से फिर हम नासिका से। इतनी चीजों से उच्चारण स्थान होता है। ठीक ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका से। ठीक। तो हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की कि कौन से जो वर्णमाला के अक्षर है किस जगह से उच्चारण होते हैं। तो हम ये बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हम देखिए, हम बता दें जैसे ये क, ख, ड, ढ, अन्न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़,
त थ द ध न और प फ ब म प फ ब भ म। अब देखिए ये पहला वर्ग है, ठीक, इसको हम वर्ग बोलेंगे इसे। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और पांचवा वर्ग है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम जब वर्ग का नाम लेंगे तो यही वर्ग आएगा, ठीक ना, ये ना कि ऐसे ऐसे कर लिया जाए, ठीक ना। तो देखिए इसको ऐसे भी बांट लेंगे हम, तो 2 3 4 5 इधर से भी हम गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब कि क्या हो गया, देखिए ये क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस दोनों द्वारा जो बन रहा है ये वर्ग के आकार का बन रहा है। इसलिए हम पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा इधर से भी गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। हम इसी की बात करेंगे। तो देखिए पहले में आएगा अटू विसर्जनीय कंठ। देखिए डायरेक्ट ये सूत्र याद रहना चाहिए, परीक्षा में बस यही पूछ लिया जाता है। तो देखिए इससे ध्यान में भी रखना है हमको। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो शब्द है अटू और टू यानी क वर्ग, ठीक ना, ये क वर्ग है। तो क वर्ग के अंदर जितने भी अक्षर है क ख ग अंग, ये सभी क्या आ जाएंगे, इस वर्ग में आ जाएंगे। और ह जो है, ह किसमें मिलता है, तो उसमें व्यंजन में। ये कहाँ से उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, बात दूसरा में, दूसरा सूत्र है नियाना। देखिए दूसरे का नाम है इचू, इचू सानाम नाम, इचू साना नाम तालु। देखिए इचू सानाम, यहाँ ई और च वर्ग है और उसके बाद से ये किससे, तालु से उच्चारण होगा, ठीक। उसके बाद से हम तीसरे की बात कर लें। तो इसका नाम है ऋतु, ऋतुर राम मूर्धा। यानी री और र और ट वर्ग, ये किस में आएगा, तो मूर्धा में आएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे, और उसके बाद से हम बात करेंगे चौथे नंबर पर। तो ऋतुसाना नाम दंत। देखिए ली, त वर्ग और ल, ठीक। उसके बाद से पांचवें में हम देखेंगे, पांचवें नंबर पर, तो उप 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 उपपद, उपपद पद्मानी नियाना। ओष्टो, ओष्ठो। उसके बाद से हम बात करेंगे छठवें नंबर पर। देखिए उपु माने उ और प माने प वर्ग, प फ ब, ये सब किससे उच्चारण हो जाए, तो ओष्ठ से हो जाए, ठीक। और उसके बाद से हम बात करेंगे छठवें नंबर पर। तो छठवें नंबर पर जो है
जितने भी अनुस्वार वाले वर्ण हैं, ये यन, ज, और अनम, ये किससे उच्चारण हो जाए? तो ये नासिका से, ये नासिका से। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए इस तरह। पहले तो अ और क वर्ग, उसके बाद से ह, ये किससे? तो कंठ से उच्चारण हो जा। ई, च वर्ग और य, ये किससे हो जा? तालु से। री, ट वर्ग और र, ये किससे? मूर्धा से हो जा। ल, री और तु वर्ग, त वर्ग और त, थ, द, उसके बाद से ल, ये किससे? दंत से हो जा। उ और प, जो प, फ, ब, म है, वो किससे उच्चारण हो जा? तो ओष्ठ से हो जा। उसके बाद से जो लास्ट वाले पंचम वर्ग के वर्ण है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो नासिका से होता है। ठीक, तो इतनी बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बचे हुए जो है। देखिए यहाँ पे तो 7वें नंबर पे हम बात करेंगे वकारस्य दंतुष्टो, दंतुष्टो। उसके बाद से हम बात करेंगे 8वें नंबर पर एक दायित्व कंठ तालु। और उसके बाद से 9वें नंबर पे हम बात कर लेंगे कि उदयतो कंठ कंठ कंठोष्ठम। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि वकारस्थ में जो उच्चारण हो जाए, किसका उच्चारण हो जाए? तो व का उच्चारण हो जाए। ये दैतो कंठ तालु में किसका उच्चारण हो जाए? कंठ तालु से। और दंत, देखिए ये कहने का मतलब कि दंत प्लस ओष्ठ से है, तो दंत प्लस ओष्ठ से उच्चारण किसका हो जाए? तो व का हो जाए। ठीक, कंठ तालु यानी कंठ प्लस तालु से हम बात कर लेंगे, तो कंठ प्लस तालु से उच्चारण किसका हो जाए? तो ए और आई का। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कंठोष्ठ, यानी इससे किसका उच्चारण हो जाए? यानी कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारण किसका हो जाए? तो ओ और औ का, ओ और औ का उच्चारण किससे हो जाए? कंठ प्लस ओष्ठ से। ठीक ना? तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है उच्चारण स्थान से, जिसको हम देख लिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि जिह्वा मूल्य, नहीं सॉरी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे माहेश्वर सूत्र की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे हम। तो माहेश्वर सूत्र देखिए, ये शंकर भगवान के डमरू बजाने से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो इससे 14 सूत्र का निर्माण हुआ है। तो इसे हम देखिए अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम है चतुर्दश। पहला नाम है क्या? कि चतुर्दश सूत्र। क्या नाम है? पहला है इसका नाम चतुर्दश सूत्र। दूसरा नाम है इसका शिव सूत्र। उसके बाद से तीसरे नंबर पर इसका नाम है प्रत्याहार सूत्र।
चौथे नंबर पे से चढ़ते हैं वर्ण सम्या वर्ण सम्मामौन सूत्र। एक मिनट, वर्ण समा मन समामन्या समामन्याय सूत्र और वर्ण समामन्याय सूत्र। यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगी, ये आधा में हो जाए तो समामन्याय सूत्र। उसके बाद से हम बात करेंगे वर्ण समान्याय सूत्र, और उसके बाद से इसका एक और नाम है प्रतिहार सूत्र, चतुर्दश शिव सूत्र हो गया। देखिए चार इसका नाम है। पहला नाम है क्या? पहला नाम है इसका चतुर्दश सूत्र, दूसरे का नाम है शिव सूत्र, इसे तीसरे नंबर पे इसे प्रतिहार सूत्र भी कहा जाता है, और चौथे नंबर पर वर्ण समामन्याय सूत्र। उसके बाद से हम बात करेंगे कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 14 सूत्र कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे देखेंगे तो अयुड़, दूसरे नंबर पर रिलिट, उसके बाद से तीसरा नंबर पर एओन, तीसरे नंबर पर क्या एओन, और चौथे नंबर पर एओच, रिलीट, रिलीट, एओन, एओच। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे तो पांचवें नंबर पर हाइवरट, उसके बाद से छठवें नंबर पर लड़, उसके बाद से सातवें नंबर पर यमंजलनम, यमन, देखिए यमंजलनम। उसके बाद से आठवें नंबर पर हम बात करेंगे तो झब य। उसके बाद से 9वें नंबर पर है नौवें नंबर पर है ढढ़ उसके बाद से 10वें नंबर पे है झबा ढड़दस। उसके बाद से जब जड़ दस, और 11वें नंबर पर है हाइवरट, नहीं 11वें नंबर, सॉरी हाइवरट हो गया। जब जड़ दस 11 नंबर पे हम बात करेंगे छफ, छठत, चढ़ताओ। उसके बाद 12 नंबर पर कपय, और 13 नंबर पर ससर, और उसके बाद से 14 नंबर पर हल। देखिए ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र द्वारा जो अंतर्गत जो उत्पन्न हुए ध्वनि वर्ण है तो अयुड़, रिलीट, एओन, एओच, हाइवरट, लड़, यमंजलनम, झबया, ढड़दस, जबजड़दस। उसके बाद से खप, छटत, चटताव, कपया, ससर, हल। ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए उनके डमरू से। अब इसमें देखिए दो बातें महत्वपूर्ण है जिसको हमको नोट कर लेना है।
सबसे पहले इसमें देखिए अड़ जो होता है वो 2 बार आता है। अड़ की उत्पत्ति देखिए, पहली बात इसमें एक देखिए समझ लीजिए, जो ये लास्ट वाला वर्ण है जो हलंत लगा हुआ है इस सूत्र में, उसको बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। इत नहीं, इत संज्ञक वर्ण। क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण। उसके बाद से हम बोलेंगे यहाँ पे कि ठप छटत चटताओ जबरदस्त, ये सब इसमें देखिए ह 2 बार मिलेगा आपको। एक हल यहाँ पे है और एक हैवरट के पास हैवरट, यानी ह जो वर्ण है, ह वर्ण इसमें 2 बार आया है। ठीक, इसमें 2 बार आया है। और इसी तरह एक और वर्ण है जिसका नाम क्या है? अड़। तो देखिए अड़ कहाँ कहाँ है? देखिए हाँ, जो यहाँ पे है एक अड़ यहाँ पे है और एक अड़ यहाँ पे है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अड़ इस संज्ञक वर्ण, अड़ इस संज्ञक वर्ण, वर्ण 2 बार आया है। ठीक ना? तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है, यही माहेश्वर सूत्र से इसका नाम जान लेना है। और ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है तीनों। इस संज्ञक वर्ण, तो इसमें ह कितनी बार आया है? तो इसमें ह 2 बार आया है। और इसमें इस संज्ञक वर्ण एक अड़ है, वो कितनी बार आया है? तो ये अड़ जो है 2 बार आया है। अड़ कहाँ कहाँ? अड़ यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 बार आया है। ह कहाँ पे है? तो ह एक यहाँ पे है और एक ह यहाँ पे है। ठीक ना? इसलिए ये बातें माहेश्वर सूत्र से संबंधित थी। अब हम बात कर लेंगे इसके बाद कि इसके द्वारा, माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है ये भी देखेंगे हम। तो बात करेंगे, देखिए माहेश्वर सूत्र के द्वारा, चाहे यहां से ये लिख सकते हैं कि संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। ठीक, अब संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार है उनको हम देख लेंगे। तो एक है अच प्रत्याहार। अच, हम बात करेंगे अच प्रत्याहार की। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी स्वर की संख्या कितनी आती है? तो सभी स्वर, या एक्वस्ट में 9 स्वर कह सकते हैं इस प्रत्याहार के अंतर्गत। उसके बाद से हम बात करेंगे अच के बाद है हल। हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, यानी व्यंजन की संख्या हम कितने बताए थे? 33 बताए थे संस्कृत में। उसके बाद से हम बात करेंगे झस। झस प्रत्याहार, इसमें चौथे वर्ग के वर्ण आते हैं। चौथे वर्ग के वर्ण, अब चौथे वर्ग का मतलब कि हम बताए थे इधर से, ये इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से। तो जो ऊपर वाला कॉलम है 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से गिनेंगे तो चौथे वर्ग के वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार में कौन से? तो तृतीय वर्ग के वर्ण आते हैं। उसके बाद से झल जस, जस के बाद है चय। चय से पहले हम क्षय जान लें। क्षय प्रत्याहार,
क्षय प्रत्याहार, और क्षय प्रत्याहार में क्या क्या है, तो ये प्रथम द्वितीय एवं प्रथम वर्ग के वर्ण आते हैं। उसके बाद से हम बात कर लेंगे क्षय के बाद चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार के अंतर्गत केवल प्रथम वर्ग के, केवल यहां लिख लीजिए, केवल प्रथम वर्ग के वर्ण आते हैं। केवल प्रथम वर्ग के वर्ण आएंगे। उसके बाद से चय के बाद हम बात करेंगे सल और यण। सल और यण प्रत्याहार। देखिए सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय आएगा, तो सभी यानी स स ह और स ह ये आएंगे। यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्यों य व र और ल आएगा। उसके बाद से एक प्रत्याहार लास्ट में है यम प्रत्याहार। ये प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत सभी पंचम वर्ण आते हैं। कौन सा वर्ण, तो पंचम वर्ण, पंचम वर्ग के वर्ण। तो देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। संस्कृत में बताना प्रत्याहार 42 पढ़ने से मतलब नहीं है। सबसे पहले हमको कौन कौन से महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसे देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अच अच के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाएंगे। जस प्रत्याहार के अंतर्गत चौथे वर्ग के वर्ण। जस प्रत्याहार के अंतर्गत तृतीय वर्ग के वर्ण। क्षय प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय प्रथम वर्ग के वर्ण। चय के अंतर्गत केवल प्रथम वर्ग। सल के अंतर्गत स स ह। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल। और यम प्रत्याहार के अंतर्गत पंचम वर्ग के वर्ण। ये इतनी बातें महत्वपूर्ण थी संस्कृत में प्रत्याहारों से संबंधित। किससे संबंधित, तो प्रत्याहारों की संख्या थी। यदि हम इसको नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 जो महत्वपूर्ण थे इसको हमने बताया हूँ। इसके बाद से हम और भी प्रत्याहार हैं जो जिसको हम संधि में यूज करेंगे, तो और भी बताएंगे। मतलब जो हमको विशेषकर परीक्षा से महत्वपूर्ण है उसी प्रत्याहार के बारे में विशेषकर जानना है, ठीक ना। तो इसके बाद हम देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रयत्न की, ठीक। प्रयत्न की, तो प्रयत्न अब किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात, तो वर्ण के उच्चारण की चेष्टा को, ठीक ना। वर्ण के उच्चारण की चेष्टा को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण, वर्ण यानी जहां से जिसके द्वारा होता है वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहते हैं। यानी ये माध्यम है, यानी किसके द्वारा किसके वजह से ये वर्णों की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। तो उसके अंतर्गत हम प्रयत्न के बारे में जानेंगे। यानी प्रयत्न का मतलब है कि जिसके वजह से वर्ण उत्पत्त होते हैं, ठीक ना। हम यहाँ स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, स्थान सूचक शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिसके वजह से ये वर्ण उत्पन्न होते हैं उसी को प्रयत्न कहा जाता है। यानी वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत दो पार्ट हैं। पहले का नाम है अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न,
और दूसरे का नाम है वाय प्रयत्न। क्या है? तो वाय प्रयत्न। तो इसी दोनों के बारे में हम पहले देख लेंगे। तो प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे। तो प्रयत्नों की संख्या होती है 11। अब 11 कौन कौन सी होती है? तो देखिए, पहले हम बात कर लेंगे कि विवार, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 2 कहेंगे। जिस जो हम ऊपर बताए हैं अपन आपको, क्या चीज कि वाय प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, वाय प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, यही 2 होता है संख्या, ठीक ना। उसके बाद से बात करेंगे हम अभ्यंतर प्रयत्न की, बात करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न की। देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत इसके 5 भाग हैं। इसके कितने हैं? तो 5 भाग है। पहला है, पहले का नाम है स्पृष्ट। स्पृष्ट। दूसरे का नाम है ईसत स्पृष्ट। और तीसरे का नाम है विवृत। और चौथे का क्या नाम है? ईसत विवृत। और उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि समृद्ध। देखिए, यही 5 भाग होते हैं। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, तीसरा विपरीत, चौथा ईसत विपरीत और 5वां समृद्ध। स्पृष्ट का मतलब कि स्पर्शी व्यंजन से है, और ये स्पर्शी व्यंजन है ट से लेकर कहाँ तक? तो म तक है पूरा स्पर्शी व्यंजन, जिनका उच्चारण टंड तालु मूर्धा, टंड तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से होता है। पूरा स्पर्शी व्यंजन आता है। ईसत स्पृष्ट का मतलब कि थोड़ा स्पर्श हुआ, यानी स्पष्ट का मतलब कि पूरा स्पर्श हो गया, ठीक ना। जब हम बोलते हैं वर्ण का उच्चारण तो पूरा स्पर्श हो गया। ईसत का मतलब कि थोड़ा सा, ईसत मतलब थोड़ा सा स्पर्श। थोड़ा सा स्पर्श के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। उसके बाद से हम बात करेंगे विपरीत। विपरीत का मतलब कि खुला हुआ, विपरीत का मतलब खुला हुआ। तो खुले हुए वर्ण कौन से आते हैं? तो ये उष्ण व्यंजन, और उष्ण व्यंजन। उसके बाद से हम बात करेंगे कि ईसत विपरीत। ईसत का मतलब होता है थोड़ा सा, ईसत का मतलब होता है, देखिए हम लिख लेंगे ईसत का मतलब क्या होता है। तो ईसत का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा या कुछ, ठीक। तो ईसत विपरीत मतलब थोड़ा सा स्पर्श करें तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखिए, विपरीत में सभी स्वर विपरीत है,
सभी स्वर विपरीत हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आते हैं ईसद विपरीत में हो जाएंगे उष्म व्यंजन। और समृद्ध के अंतर्गत हमारा हो जाएगा अ। ह्रस्व अ बोला जाता है इसको, ह्रस्व अ। ह्रस्व अ यानी इसका उच्चारण हम फिर से देख लेंगे कि प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दो। पहला अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5। उसमें देखिए पहला है स्पृष्ट, जिसके अंतर्गत क्या होता है तो पूरा स्पर्शी व्यंजन आता है। दूसरे स्पृष्ट का मतलब ईसत स्पृष्ट, यानी स्पृष्ट मतलब अंतस्थ व्यंजन आता है इसके अंतर्गत। विपरीत का मतलब कि पूरा ओपन मुंह खुला होता है, इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। देखिए ईसत विपरीत का मतलब कि थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, तो इसके अंतर्गत उष्म व्यंजन आते हैं। और समृद्ध का मतलब कि पूरा बंद, समृद्ध का मतलब पूरा बंद, यानी इसके अंतर्गत ह्रस्व अ आता है। ठीक, इतनी बातें अभ्यंतर प्रयत्न से महत्वपूर्ण थी, जिसको हमने देख लिए। अब बात करते हैं वाय प्रयत्न की, ठीक ना। देखिए तो वाय प्रयत्न भी देख लेते हैं हम। वाय प्रयत्न के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी होती है, तो अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 11 थी, 5 थी। इसकी संख्या कितनी है तो 11 होती है। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो विवार है, श्वास है, श्वास है, अघोष है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट कर लें हम। देखिए विवार है, विवार के बाद संवार है, उसके बाद से नाद है, नहीं सॉरी, सांस है, श्वास के बाद नाद है, और नाद के बाद क्या है, घोष है, घोष के बाद अल और घोष है। उसके बाद से कौन सा है, अल्प प्राण है। उसके बाद से महाप्राण है। ठीक, इतनी बातें। और उसके बाद से उद्धरित है, उद्धरित। उसके बाद से स्वरित, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां हो गया उदित स्वरित। और उसके बाद से अनुदात, अनुदात। यही होता है। और उसके बाद से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उदात लिख सकते हैं, उद्धरित के स्थान पे हम उदात लिख सकते हैं। देखिए उदात, स्वरित और अनुदात, ये सभी क्या है, 11 वाय प्रयत्न है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सभी के बारे में। तो देखिए विवार, श्वास और घोष, यानी ये विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों एक साथ जब हम लेके चलेंगे, यहाँ पे विवार, उसके बाद से श्वास, उसके बाद से अघोष, तो इसके अंतर्गत हम जब वर्ड बताए थे इधर, तो आपको बताए थे 1 2 3 4 5, क्या बताए थे, 1 2, ये जो वर्ड बताए थे आपको हम,
इसी के बारे में बात करनी है। तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण आएंगे, ठीक। और कौन सा आएगा प्लस में? 100 और तीनों 100 आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो है इसके साथ आता है। इसके अंतर्गत अब हम बात कर ले कौन सा? संवार, नाद, घोष एक साथ। क्या क्या? तो श्वास, नाद और घोष, इस तीनों का हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो तीसरा वर्ग, चौथा और पांचवा वर्ग। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। पांचवा वर्ग के वर्ण प्लस में क्या आ जाएगा? तो अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, यानी य, र, ल, व और ह भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से हम बात कर लेंगे 3 3 6 हो गया। उसके बाद से अल्प प्राण महापुराण, ठीक। तो अल्प की हम बात कर लें। अल्प प्राण में पहले वर्ग, तीसरे वर्ग, पांचवें वर्ग के वर्ण आते हैं। पहला, तीसरा, क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के वर्ण आते हैं। और उसके बाद से बात कर लें हम देखिए, इसमें हम यार अंतस्थ व्यंजन आएगा, ठीक। जब अल्प और महाप्राण की बात हम करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 3 5 वर्ग प्लस य, र, ल, व और ह, ये अंतस्थ व्यंजन जुड़ जाएंगे। और उसके बाद से हम बात करेंगे, इसमें अंतस्थ व्यंजन आएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे महाप्राण की। तो महाप्राण में कौन कौन सा आ जाएगा? ये दोनों अलग बातें हैं, अलग प्राण। इसके अंतर्गत आएगा अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत कि दूसरा और चौथे वर्ग के वर्ण आ जाएंगे। और उसके बाद से प्लस में क्या आ जाएगा? तीनों 100 आ जाएंगे और ह आ जाएगा, ठीक। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम देख लेंगे एक चीज और कि उदात्त, अनुदात्त, और ये तीनों बच गए। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस तीनों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? इन तीनों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। देखिए, हमें समझ लेना है ये। हम बात किए थे पहले नंबर पे विवार, स्वर और घोष। ये इसके अंतर्गत पहले और दूसरे वर्ग के अक्षर आएंगे, उसके बाद से स रहेगा।
श्वास नाद घोष में क्या रहेगा, ये दूसरे नंबर पे। तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के वर्ण रहेंगे और उसके बाद से यर और ल व आएगा। अल्प प्राण की बात हम करेंगे तीसरे नंबर पर अल्प प्राण में, तो अल्प प्राण में 1 3 5 और उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन रहेगा। उसके बाद से महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण में 2 और चौथे वर्ग के वर्ण और उसके बाद से क्या रहेगा, तो उसमें व्यंजन रहेगा। ठीक, उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये उदात्त स्वर, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं, तो सभी स्वर आते हैं। तो ये इतनी बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिसको हम देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, जल्दी जल्दी में थोड़ा। देखिए, बात करेंगे हम कारक की। तो कारक किसे कहते हैं, जिनका क्रिया से सीधा संपर्क होता है, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। और या ये जो क्रिया की, जो ये भी कह सकते हैं, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं। अब यहाँ हम बात कर लेंगे कि संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। लेकिन हिंदी में क्या, यहाँ पे देख लेंगे हिंदी में, तो हिंदी में कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए, हिंदी में 8 होती है, संस्कृत में 6 होती है। तो कौन सा होता है, देखिए, पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और आपादान। ये कितने हो गए, और उसके बाद से अधिकरण, एक चिन्ह। ये संस्कृत के कारक हैं। और अब लेकिन नोट में यहाँ पर नोट कर लेंगे हम, संबंध तथा संबोधन, संबंध तथा संबोधन, संबोधन संस्कृत में कारक नहीं माने जाते। किसमें, तो संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं। अब हम बात कर लें, देखिए संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है, तो 6 है। पहले कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां अधिकरण। संबंध तथा संबोधन ये संस्कृत में क्या नहीं माने जाते हैं, तो कारक नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये बातें महत्वपूर्ण थी। अब हम बात कर लेंगे विभक्ति की। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं और बात करेंगे विभक्ति की। तो संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, संस्कृत में 7 विभक्ति होती है।
देखिए क्या होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उसके बाद से षष्ठी, उसके बाद से सप्तमी, 7 हो गया। संबोधन को नोट में हम देखेंगे कि संबोधन को प्रथमा विभक्ति मानते हैं। कौन सा विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही इसमें रूप चलते हैं, तो प्रथमा विभक्ति मानते हैं। अब हम बात कर लेंगे विभक्ति के बाद पुरुष की। तो पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष, तो संस्कृत में पुरुष की संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी 3 होती है। संख्या 3 होती है। पहला क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग, उसके बाद से स्त्रीलिंग, और उसके बाद से नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक, हिंदी में संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक, पुरुष की, उसके बाद से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, उसके बाद से बात करेंगे हम ओहो सॉरी, ये गलती हो गया। ये हम क्या बता दिए, लिंग। देखिए ध्यान दिए, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे पुरुष के बारे में हमको बताना था, हमने यहाँ लिंग के बारे में हम बता दिए। देखिए पुरुष की संख्या 3 होती है। कौन सा? तो प्रथम पुरुष, या इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। इसे क्या बोलते हैं? तो अन्य पुरुष। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर होता है उत्तम पुरुष। ठीक, 3 होते हैं यही। देखिए मध्य प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है स, तौते, त्वम, युवाम, युवम। ठीक, अहम, आवाम, वयम, यही है। देखिए इस दोनों को छोड़कर, इन मध्यम और उत्तम के छोड़ने के बाद जो शेष जितने भी बचते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो इस बात को हम तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे, तो पुरुष के बाद हम लिंग की बात कर लें तो लिंग की संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 3 होती है। हम बता ही रहे थे, वहां पे क्या था? तो पुल्लिंग था, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। अब उसके बाद से हम वचन की बात कर लें तो वचन की संख्या भी कितनी होती है? इसकी भी संख्या 3 होती है। देखिए कौन कौन से? तो एक वचन, उसके बाद से द्विवचन, और उसके बाद से बहुवचन। देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है? 7 होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन को क्या, कौन सा विभक्ति मानते हैं? प्रथमा मानते हैं, इसलिए इसे काउंट नहीं करते हैं। पुरुष की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और इसमें प्रथम पुरुष के अंतर्गत स, तौते, मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्वम, युवाम, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है? अहम, वयम, वयम। ठीक, उसके बाद से लिंग की बात कर लें तो लिंग की संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है।
उसके बाद से पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसक। वचन की बात करें तो वचन की संख्या भी 3 होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। लास्ट बात हम कर लेंगे लकार की। देखिए इसे मिटा देते हैं। देखिए बात हम करेंगे लास्ट लकार की। तो संस्कृत में लकार की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में लकार की संख्या 10 होती है। अब पहले की बात हम कर लें। देखिए लेकिन इसमें से 5 महत्वपूर्ण है, इसमें 5 महत्वपूर्ण है, 5 लकार महत्वपूर्ण है, उसी को पढ़ना है हमको। अब इसमें 5 लकार में महत्वपूर्ण कौन से हैं? पहला हम देखेंगे तो लट लकार। पहले का क्या नाम है? लट लकार। लट लकार इसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? तो वर्तमान काल। दूसरा है लिट लकार, इसको बोलते हैं भविष्यत काल। उसके बाद से लोट लकार, चाहे लन लकार लिख लीजिए, लन लकार। तो लन लकार क्या होता है? ये भूतकाल होता है। उसके बाद से चौथे नंबर पे हम देखेंगे तो लॉट लिट लोट लन लोट लकार। ये लोट लकार जो होता है प्रेरणा तथा आज्ञा के अर्थ में होता है, आज्ञा के अर्थ में यूज होता है। फिर उसके बाद से बिदलिंग आता है, बिदलिंग लकार। पांचवा बिदलिंग लकार। पांचवा जो लकार है बिदलिंग, बिदलिंग लकार। ये चाहिए के अर्थ में यूज होता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जो थे हमने देखे लकार। लकार की संख्या कितनी होती है? तो लकार की संख्या 10 होती है। इसमें 5 लकार ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है लट लकार यानी वर्तमान काल, दूसरा है लिट लकार यानी भविष्यत काल, तीसरा है लं लकार यानी भूतकाल, चौथा है लोट लकार यानी प्रेरणा आज्ञा के अर्थ में, पांचवा है बिदलिंग यानी चाहिए के अर्थ में। इस प्रकार परीक्षा से संबंधित कुछ संस्कृत में जो भी पॉइंट थे उसको हमने आज अच्छी पूर्वक पढ़ा। अब इसके बाद से जो और भी शेष पॉइंट है उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।